नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के अरावली ज़िले में मौजूद हैं और पिछले 13 ज़िले हम कवर कर चुके हैं और 33 ज़िले टोटल कवर करेंगे और वहाँ के लोगों की क्या राय है लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में क्या कुछ मुद्दे इस बार चुनाव को लेकर रहने वाले हैं। फिलहाल अरावली की तमाम ये जनता है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या माहौल है? तो कांग्रेस जो पहली बार थोड़े से सीटों के लिए चूक गई थी, वो इस बार भी जोर लगाएगी और 93 और 100 तक जाएगी। अच्छा, 100 तक जाएगी। तो फिर तो बहुत सरकार ही बन जाएगी। हाँ, सरकार उसकी ही बनानी है। अच्छा, उसकी ही बनाएगी इस बार। परिवर्तन की सोच रहे हैं लोग? परिवर्तन की सोच रहे हैं, नहीं, परिवर्तन लाना ही है। अच्छा, लाना ही है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब 27 सालों में कुछ काम नहीं हुआ ही नहीं। वो जो कुछ भी दिख रहा है आपको, स्कूल दिख रही है, वो जो भी दिख रहा है वो 30 साल पहले बना हुआ है। अच्छा, 30 साल में तो कुछ नया हुआ ही नहीं। अच्छा, 30 साल में कोई काम नहीं। इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन नया कुछ नहीं किया। अच्छा, आप दिखाओ, ये स्कूल दिखाओ तो साल देख लो। उसकी भी वो 30 साल पहले की ही है। 30 सालों में 27 सालों में क्या कुछ काम हुए? 2002 के बाद लगातार एक ही सरकार को आप लोग चुन रहे हैं, तो क्या काम हुए हैं? 2002 के बाद आपको खास बताए तो 2002 में दंगे हुए। अच्छा, उसका उनका ही वो जो बोले आप, वो दंगे हुए, वो बहुत बड़ी उपलब्धि गुजरात की। अच्छा, उसके सिवा और कुछ तो हुआ ही नहीं। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस इलेक्शन में बीजेपी पे गहरा असर पड़ेगा। अच्छा, और हमारा गांव भी ये अभी हमने वो पोस्टर लगा है, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी है। अच्छा, और इसकी वजह से हमने वो चालू सरकार पे बैन है, कोई प्रचार में घुस नहीं सकता। अच्छा, मतलब यहाँ पर बोर्ड लगा दिया है। अच्छा, एक बार जरा जाके दिखाइए। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कार्यकर्ता के ऊपर बैन लगा हुआ है। हाँ, कार्यकर्ता पे कोई प्रचार में नहीं आ सकता। जो हमारी अर्बुदा सेना है, वो जो फैसला करेगी कि आपको किसको क्या करना है, अंदर आने देना है, नहीं आने देना, अभी फैसला वो करेगी अर्बुदा सेना। उसके बाद ही उत्तर गुजरात के टोटल जो चौधरी समाज के जो आगे वाले बैठ के मिलके जो करेंगे, जो सही बातचीत होगी, वही हम लागू करेंगे गांव-गांव में। अच्छा, और हमारी जनसंख्या से मुजब पूरे उत्तर नॉर्थ गुजरात के बेल्ट में हमारा ठाकुर समाज के बाद दूसरे नंबर का हमारा प्रभुत्व है। अच्छा, चौधरी समाज का। चौधरी समाज इस बार परिवर्तन की सोच रहे हैं। परिवर्तन की सोच रहा है वो, ठीक है। हम हमारे लोग बहुत भी भाजपा में भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के साथ जो किन्नाखोरी की, जैसे हमारी सेना बनी तो हमारे अध्यक्ष को ही उन्होंने अंदर डाल दिया। वो 2005 के केस था या 15 का केस था, उसके किन्नाखोरी की, मतलब कि गलत तरीके से पेश करके अंदर डाल देते हैं और इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसको बाहर निकाल दे है। ये यहाँ पे लोकशाही, गुजरात में लोकशाही नहीं है, हिटलर शाही चल रही है। अच्छा, आप बोलोगे उनके खिलाफ, वो डबल इंजन की सरकार है ना, वो बहुत भ्रष्टाचार करती है। हमारे यहाँ मोदी साहब आए थे साबर डेयरी में, धान का भाव 1400 था और वो आकर चले गए 1500 हो गए। 100 रुपया और डाल दिया। 100 रुपया और बढ़ गए सब। तो ये बताइए, यूपी चुनाव में हमने देखा वहाँ भी चौधरी समाज नाराज थे और गुजरात में भी नाराज है। वो नाराजगी दिखाएगी। अच्छा, दिखाएगी ईवीएम पे। अच्छा, हाँ, वो पक्का दिखाएगी। अच्छा, उनकी रिहाई नहीं होगी तो उसका वाकई असर पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, चौधरी समाज के नेता के अगर रिहाई नहीं हुई तो और क्या मुद्दे हैं गुजरात के क्या मुद्दे? खेडूत परेशान है, आत्महत्या करते हैं, दूसरा कोई खेडूत को भाव नहीं मिलता। मोदी जी कहते हैं कि भाई 2022 आते आते किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसान कम हो जाएंगे, आवक दुगनी नहीं होगी, किसान कम हो जाएंगे। बयान सुना था ना? हाँ, हमने वो नहीं तो 15 लाख नहीं बोले थे, उसका सब बयान। 15 लाख में इंतजार कर रहे हैं। हाँ, 15 लाख तो नहीं मिलेगा मेरे को। अच्छा, वो तो हम इंतजार करना छोड़ दिया। किसको मिलेगा? किसको क्या? अंबानी और अदानी को मिलता है 15, हमें को तो नहीं मिला, खेडूत को तो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इंतजार कर रहे हैं 15 लाख का ना, हम तो करते ही नहीं ना। देशवासियों ने तो अभी उनका स्वाद चखा है, हम तो कब से चख रहे हैं। अच्छा, देशवासियों को अभी पता चलेगा कि स्वाद कैसा है। अच्छा, हमको तो पता ही है। इसलिए कैसा स्वाद है? स्वाद बहुत मीठा है लेकिन अंदर जाके बहुत खराब करता है वो पेट। अच्छा, सरकार अच्छी चलती तो रूपाणी को क्यों हटाया? बिल्कुल, कैबिनेट आके क्यों बदल दी?
और इधर का वो अच्छा, बार बार मुख्यमंत्री जो बदली जा रही है, क्या सोचते हैं गुजरात वाले, क्या पेच है? वो क्या है कि उसका पूरा पेट भर जाता है तो दूसरों को ला देते हैं वो। अच्छा। वो उसका सबका भर जाता है, फिर नया आ जाओ भाजपा में। अच्छा। और इधर क्या है, एमएलए खरीदने की बहुत सारी कमियां भी चलती है। एक एमएलए को 25 करोड़ 30 परिवर्तन सोच रहे हैं या फिर? परिवर्तन आ जाएगा। जाएगा? हाँ पक्का, सोचा है? सोचा है नहीं पक्का है। पक्का है। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है? वही है जो वो भाई ने बोला, वो सब सही है। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ गलत परिवर्तन की सोच रहे हैं? हाँ, परिवर्तन ही है। सरकार ने कुछ काम वाम नहीं किया? क्या काम किया यार, किधर दिखता है कुछ? क्या अच्छा। ऐसा ही है, वो जो बोलते हैं वो सब सही है इसमें। तो फिर बार बार 27 सालों से लगातार आप लोग सरकार चुन रहे हैं। हम तो चुनते ही नहीं है। अच्छा, नहीं हाँ चुनते? हाँ, नहीं, हम तो कौन चुनता है? वो सब है जो उनको मानने वाला जो है वो चुनते हैं। तो मतलब कुछ काम ऐसे अच्छे लगे होंगे तभी तो चुन रहे हैं। वो 2002 में दंगे हुए ना, बाद से मोदी लाइफ टाइम में आ गया। अब क्या है, पैसे फेंकता है अच्छा। बराबर। वो यहाँ पे 77 सीट आई थी कांग्रेस की, इसमें से 15 एमएलए थी, उन्हें खरीद लिए। अब भी कांग्रेस के भी पैसे, उन्हें क्या किया, कमलम देखो, किसी को विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है कमलम का ही हुआ है। अच्छा। वो दर जिले में एक एक कमलम बना लिया है अच्छा। बराबर। वो पैसे कहाँ से आता है? आम आदमी को कुछ मिलता नहीं है। वो कहते हैं नल से जल, आप देख लो यहाँ पे क्या पानी आता है। वो भ्रष्टाचारी करते हैं। किसानों को खाद में, गैस की बोतल में। तो अरावली में माहौल नहीं है? अरावली में तो है ही नहीं वो। आप बताइए भैया, युवा के मुद्दे क्या है, क्या सोच रहे हैं युवा? थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा भी नहीं। हैं? चले नहीं बोलेंगे हैं? युवाओं के मुद्दे क्या हैं? युवा तो क्या है, बेरोजगारी है अभी तो युवाओं में। क्या है, आप देखो एक एग्ज़ाम वो डाल रहे हैं, तलाटी की वो एग्ज़ाम डाल रहे हैं, उसमें कितने फॉर्म भरते हैं युवा, और ढंग से तो एग्ज़ाम होता ही नहीं है। बिल्कुल करप्शन चल रहा है, बिल्कुल बेरोजगारी है यहाँ पे। आप देख सकते हो इधर ये सब युवा खड़े हैं। तमाम चौधरी समाज के लोग हैं? हाँ, पूरे चौधरी समाज के लोग हैं। सभी लोगों की नाराजगी है? पूरी नाराजगी है। तो 10वीं का पेपर फेल होता है, 10वीं का पेपर लीक होता है, तो वो यूपीएससी के वो तलाटी है, जीपीएससी है, वो तो पेपर तो क्या पता कि वो भ्रष्टाचार इसमें नहीं होगा। दोनों 10वीं कक्षा के पेपर भी यहाँ पे लीक हो जाते हैं, कॉलेज के भी पेपर लीक होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट? अच्छा, अभी मोदी जी आए थे गुजरात में, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पे ध्यान रखना, वो ठंडी तरीके से काम करती है ग्राउंड। ये तो काम चल ही रहा है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस ठंडे तरीके से कर रही ठंडी तरीके से। है। अच्छा। और भाजपा थोड़ा शोर मचा। हाँ, शोर मचाएगी। उसको क्या सरकारी पैसे न करना है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो मोदी आते हैं तो सब बसे उसके मेले पीछे लग जाती है, सारी बसें लग जाती हैं। लग जाती है, और पब्लिक यहाँ पे हैरान होती है। सत्ता उसके पास है, क्या है, पैसा है उसके पास है। तो लगता है इस बार परिवर्तन हो पाएगा? वो 100%। हम तो यही चाहते हैं, और जनता तो यही चाहती है। अच्छा। जनता तो बीजेपी को वोट देती है नहीं है, पर वो कहाँ से आती है ये तो बस ऊपर वाले जाने, मोदी जाने। अच्छा। इसमें हम क्या करें कि सत्ता अगर शान पर न कमू, बराबर, जो सत्ता जिसके पास हो, लाठी वोट अपने आप थोड़ी आ जाता होगा। वोट आप लोग डालते हैं तभी तो। हमने देखा है जिला पंचायत में, हमने खुद, उसकी बेस। मेरा भांजा खड़ा था, हमने देखा अच्छा। कि ईवीएम में क्या होता है। क्या होता है? वो मेरे भांजे का 11 वोट निकला सारे गांव का, हाँ। और दूसरे का 500 वोट निकला आम आदमी पार्टी का। वो ईवीएम में घोटाला था। अच्छा। वो तालुका पंचायत हार गया, मगर उसके गांव का 11 वोट निकला, सिर्फ 11 वोट। प्रमुख था। अच्छा। चालू प्रमुख था तालुका का, प्रेसिडेंट था। और चुटनी में 11 वोट निकले। फिर बाद में 11 सभ्य तो उसके घर के थे। अच्छा, 11 लोग उसके घर में ही थे और 11 वोट। 11 वोट निकले सारे गांव के, अच्छा। और दूसरों का 400 वोट निकले। अच्छा। वो कैसा, ईवीएम को लेकर भी कुछ लोचा लगा। हाँ, ईवीएम का लोचा तो है। बैलेट पेपर से चुटनी होनी चाहिए। बैलेट पेपर से सब दूध का दही पानी का पानी निकल जाता है बैलेट से। वो तो अब हम सब जानते हैं कि जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया है वही यूज़ नहीं कर रहा है, और हमारे यहाँ ईवीएम का, आप ठीक है टाइम लगेगा, हम समझते हैं, बैलेट से टाइम लगता है, हम समझते हैं, रिजल्ट देने में भी टाइम लगता है, पर एक बार बैलेट से चुटनी तो हो सकती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है ना। तो दूध का दूध पानी का पानी निकल सकता है। चाचा, आप बताइए क्या लग रहा है माहौल गुजरात का? चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार? वो अर्बुदा सेना तो जो चलेगी। नहीं, मतलब इस बार परिवर्तन का माहौल लग रहा है? वही हाँ, सर। परिवर्तन आएगा। बीजेपी नहीं आएगी, अच्छा। बीजेपी तो उठ जाएगी। अच्छा। क्यों, नाराजगी क्या है? बहुत नाराजगी है, मोदी से नाराजगी है। क्या नाराजगी है? नहीं, बीजेपी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। भैया, आपको क्या लग रहा है गुजरात में इस बार? इस बार बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। हाँ।
लोगों की नाराजगी है, कह रहे हैं कि भैया महंगाई बहुत है। हर आदमी 5 उंगली सही है, एक जैसी है, थोड़ा बहुत तो रहेगा। और वो आपके हिसाब से बीजेपी क्या काम अच्छे लगे? सब काम अच्छे ही किए, क्या गलत किया है? गलत क्या किया है? नहीं मतलब 27 सालों में क्या 2-4 काम ऐसे जिसकी वजह से तो देखो, अच्छा करने के लिए जाओगे तो बुरा भी होगा, अच्छा भी होगा। सब सही होने वाला तो है ही नहीं, सब अच्छा होने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। चलिए भैया, अरावली की जनता है और क्या कुछ कह रही है जनता, ये देखिए आप। और लगातार आपके 33 के 33 जिलों से दिखाएंगे फिलहाल गुजरात का क्या माहौल है, चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। अलग अलग चौक चौराहे पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि गुजरात में फिलहाल क्या माहौल है। फिलहाल के लिए नमस्कार।